ऑटोमेटिकली सारा कुछ चला गया नेट से। चलो ये वाला हुआ तुम लोगों से, है ना। हम यहाँ थे कि x1 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी थी 2y1, और फिर इसका स्क्वायर भी करा था ताकि रूट रूट हट जाए। फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव किया सिंगल टाइम्स, और यहाँ से इस डेरिवेटिव को जीरो करके y1 की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। फिर इसका डबल डेरिवेटिव करा हमने, वो क्या अपने पास पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब मिनिमम हो गया। अब y1 हमारे पास 4 आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, x1 की वैल्यू निकालनी थी। तो x1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी +-2√2। +2√2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है इसलिए रख लिया अपन ने, क्योंकि 0,5 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, नजदीक है। और ये -2√2 सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे हम लोग। हमारा पॉइंट हो गया 2√2,4। अगर ये वाला पॉइंट 0,5 ना होकर 0,-5 हो रहा होता बाई चांस, 0,5 यहाँ थोड़ी ना आएगा, लेकिन गलत लिया है ना। 0,5 तो कहाँ आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा, लिखी गलत लिया 0,5। तो अब हमारे पास दोनों ही आंसर आने वाले हैं। जो मैं पहले कह रहा था ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आने वाला है, वो गलत है, क्योंकि 0,5 तो इसके भी पास में हो सकता है और इधर भी पास हो सकता है, दोनों में सेम सेम हो सकता है। तो ये चीज गलत है, इसको काटो, है ना। पॉइंट गलत लिख देता है 0,5, वो एक्स एक्सिस पे नहीं आएगा, वो वाई एक्सिस पे आएगा। हमारे पास x = +-2√2 दो पॉइंट आएंगे, मतलब 2√2,4 और -2√2,4, दोनों ही सही आंसर है। ठीक है, लेकिन अपने पास ऑप्शन में केवल ए लिखा हुआ है, इसलिए ये वाला आंसर ले रहे हैं। पहले ये वाला क्यों काट दिया था, क्योंकि 0,5, 0,5 कौन से क्वाड्रेंट में मैंने लिख लिया था, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे लिख लिया था, जबकि 0,5 यहाँ नहीं आएगा ना, 5 वो तो वाई एक्सिस पर आएगा। हाँ, इसलिए थोड़ी गलती हो गई थी। अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछो शिवांगी जी की, सर यहाँ से डाउट आ रहा है मेरे को। नो सर, आ गया समझ। कर लो नोट आराम आराम से। सर हाँ बोलो खुशी। जैसे हम हर एक में ना रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो फिर हाँ, उनका डेरिवेटिव करने पे ओरिजिनल क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे यहाँ पर, है ना, पूछा तो किसी ने भी नहीं है कि जो यहाँ पर डेरिवेटिव कर रहे हैं या इससे पहले जो डेरिवेटिव करा था, कि यहाँ पर वी स्क्वायर का डेरिवेटिव होना चाहिए था ना, 2v dv/dx ये होना चाहिए था। ठीक है ना, dv/dr ये होना चाहिए था, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे कुछ भी, है ना। इन क्वेश्चनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वापस तुम वैल्यू पुट करोगे, फिर इसका एक बार और डेरिवेटिव करोगे, तो फिर आपने पास आएगा 2 dv/dr का होल स्क्वायर, ऐसे करके कुछ वैल्यू आएगी। ये और के अंदर नहीं कर सकते, बस अपन इनके अंदर ही करना है वाला। और ये बिल्कुल भी नहीं कर देते, एनसीईआरटी वालों ने कर रखा है, इसलिए मैंने भी ऐसा ऐसा कर दिया है। ठीक है, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन में तो वही 20 वैसे करते हुए जाना है, लेकिन एनसीईआरटी वालों ने भी कैलकुलेशन बचाने के लिए करा होगा, तो वैसे वैसे कर दिया। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढता हूँ। जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अपन।
ये वाला लिखो, x माइनस f of x इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3, है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू इसकी एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि एक्स की कौन सी वैल्यू पर मैक्सिमा आने वाला है, ये ढूंढना पड़ेगा। एक्स की कौन सी वैल्यू पर मैक्सिमा आने वाला है, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे एक्स की, तो उससे मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू पर मैक्सिमा आने वाला है उसके लिए अपने को एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फिर एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, उससे तुम्हें मैक्सिमम पता लग जाएगा। तो तुम करो इस क्वेश्चन को सोल्व। ठीक है, ऐसे लिख लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की होल पावर 1/3। इसका डेरिवेटिव करो। लगाओ दिमाग। और जो एक्स की वैल्यू तुम्हें लेनी है वो 0 से 1 के बीच में पता करना है ना, ये भी लिखा हो। करते जाओ धीरे धीरे ना। आया कुछ? एक बार डेरिवेटिव करना है, उसको 0 के इक्वल करना है, वहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर डबल डेरिवेटिव करना है। अगर एक्स की एक ही वैल्यू आ रही हो तो फिर वही होने वाला है। करो भाई, सभी करो। इन दो बच्चों के आंसर आए।
आज थोड़ा लंबा सा पढ़ेंगे ना, 5 बजे तक पढ़ेंगे आज अपन। आदित्य, तुमने चेक करा था कि ये मिक्स वहां पर लेस देन 0 आ रहा है 1/2 पर? आदित्य, नहीं सर, चेक नहीं करा मैंने। है ना, खत्म हो फिर, खत्म। यही तो दिक्कत है मेरे भाई। देखो, अब या तो तुम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर लो, है ना, या फिर मैं इतनी बार भी कह चुका हूँ तुमसे कि ना पावर 3 आ रहा है ना, पावर होल क्यूब ले लेते, अभी स्क्वायर करते आ रहे थे रूट में, तो 1/3 में होल क्यूब करने में क्या दिक्कत आ गई थी? कर लेते, नहीं करा हुआ लेकिन, है ना। करते हैं फिर, डेरिवेटिव करते हैं। कैसे करें भाई, होल क्यूब करके करूं या ऐसे ही करूं डायरेक्टली? देखो, जो पहले कर रहे थे ना अपन, वैसे करते हैं। एफ ऑफ एक्स का मैंने होल क्यूब कर दिया। ये मजा नहीं आएगा ऐसे तुम्हें? वैसे भी कर देता हूँ, पहले एक बार होल क्यूब करके ना कहानी दिखा देता हूँ तुम्हें। ये आया और इसको मैंने जेड ले लिया। इधर भी क्यूब करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आया। यहाँ पर कर दिया डी जेड बाई डी एक्स, तो हो जाएगा अपने पास 2x-1। और 2x-1 को जीरो करके x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/। फिर इसका तुम निकालने वाले हो d2z बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब 2 आने वाला है। तो 2 तो ग्रेटर देन 0 हो गया, तो मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर मिनिमम को मतलब x इज इक्वल टू 1/2 पुट करोगे तो मिनिमम आएगा। फिर कैसे x इज इक्वल टू 1/2 तुमने यहाँ पुट करके मैक्सिमम लिख दिया, है ना। x इज इक्वल टू 1/2 पुट करने से तो मिनिमम आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। तो ये तो फिर, या तो ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ इन्होंने मिनिमम देना चाहिए था। जो तुम 1/2 यहाँ पुट करने जा रहे हो, कुछ कुछ बच्चों ने निकाला है 1/2 माइनस 1/2 प्लस का 1/3, है ना, इससे कुछ 3/4 आंसर आएगा। 3/4 की पावर 1/3, ये तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकल कर आई है। ये तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकल कर आई, मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे कैसे करें। या फिर तुम ऐसे नहीं करा तुम लोगों ने, कोई पूरा पूरा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करा हो तो वो वाला लिख लेते हैं। जेड को नहीं माने, कुछ बच्चे उसमें अटके हुए होंगे, तो मैं उनको उस रास्ते से लेके आता हूँ। फिर बताऊंगा कि क्या आंसर आएगा, है ना। जिनका 3/4 की पावर 1/3 आया वो तो गलत जवाब है, क्योंकि वो तो मिनिमम वैल्यू निकल कर है। हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो इसका एफ डैश एक्स करा, ठीक है ना, जिसका सिंपल करना चाह रहे हो, तो 1/3 बाहर आ जाएगा। पहले पावर का करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और -1 कर देंगे तो -2/3। अब अंदर वाले का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और x का -1, 1 का 0। ठीक है, अब इसको जीरो कर देते हैं एफ डैश एक्स को, फिर डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे। इसको जीरो करा तो हमारे पास आया 1/3 2x-1, और नीचे वाला तो कितना हो जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 2/3। ये माइनस का था ना, ये नीचे आके प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू में जीरो कर दिया। अब नीचे वाला तो जीरो में चला जाएगा, 3 भी जीरो में चला जाएगा,
तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 1/2। पहले भी 1/2 आ रहा था, इसे 1/2 आ रहा है। अब हमें 1/2 पे डबल डेरिवेटिव करना है, मतलब इस f डैश x का डबल डेरिवेटिव करना है। f डबल डैश x का डेरिवेटिव करना है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव करने के लिए u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा। तो 1/3 को तो छोड़ा, है ना, बार कांस्टेंट है, तो 2x माइनस 1 को छोड़ के मैं पहले इसका कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका कैसे करें, -2/3 नीचे आ जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर -1 करेंगे तो -5/3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो पावर पावर का हुआ, अब अंदर वाले का करेंगे तो अंदर वाले का हो जाएगा 2x माइनस 1। ये जो डेरिवेटिव करा है किसका करा अपन ने, इस पूरे बंदे का करा, इसका डेरिवेटिव करा। ये जो करा ये वाला, ये इसका डेरिवेटिव करा, मतलब मैंने v को छोड़ दिया और u का डेरिवेटिव का। अब मैं क्या करने वाला हूँ, प्लस लगाकर u को छोड़ने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर -2/3 और b का करने वाले हैं। तो 2x माइनस 1 का कितना आएगा, केवल 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा, केवल 2 आएगा। ये आया कहानी, है ना। अब तुम्हें इसमें x की जगह क्या पुट करना है, 1/2 पुट करना है। तो f डबल डैश की पावर 1/2 पुट करोगे, ये देखना है कि पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। ये तो बाहर तो 1/3 आ जाएगा, 1/2 यहाँ पुट करो, देखो बेटा 1/2 यहाँ पुट करोगे तो 1/2 से 2 कट करे तो 0 आ जाएगा। हमें अंदर नहीं पुट कर रहा कहीं पर भी, क्योंकि बाहर वाला ही 0 आ गया तो अंदर वाला तो 0 हो ही जाना है, प्लस। अब यहाँ पर पुट करा दूसरी जगह, यहाँ पुट करा तो 1/4 माइनस का 1 प्लस का 1 की पावर -2/3 इंटू 2। तो इस पूरी वैल्यू को तुम सोल्व करोगे तो f डबल डैश 1/2 अपने पास कितना आने वाला है, तो 0 हो जाएगा। 1/3, है ना, अंदर वाला कितना आ जाएगा अपने पास, 1/4 की पावर -2/3 इंटू 2। अभी तो सारी वैल्यू पॉजिटिव है ना, पावर नेगेटिव आने से नेगेटिव थोड़ी होगा, ये तो ग्रेटर देन 0 आया, मतलब ये मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगा। तो x इज इक्वल टू 1/2 पर तो मिनिमम वैल्यू आने वाली। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो जो साइड में ये चीज लिखी हुई थी ना यहाँ पर, ये तो हो गया ना क्लियर। साइड में एक चीज लिखी हुई है, यहाँ पर मैंने सर्किल भी करा था स्टार्टिंग में, कि 0 से 1 के बीच में देखना है ना। हालांकि मैंने बाद में लिखा था तो हो सकता है तुम्हें ध्यान नहीं पड़ा हो। ठीक है, तुम डाइट करने लग गए, तो 0 से 1 के बीच में देखना। इसका क्या मतलब होता है कि जो एक क्वेश्चन लिखा हम लोगों ने, f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3 और 0 से 1। इसका मतलब ये हुआ किसके बीच में 1/2 आ रहा है, तो 1/2 पर तो मिनिमम वैल्यू आने वाली है, ऐसा हमने देख ही लिया। अभी या तो 0 पर मैक्सिमम आ रही होगी या फिर 1 पर मैक्सिमम आ रही होगी, इन दोनों पर किसी न किसी एक पर मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है। क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन भी तो किए थे अपन ने एक बार, कि जब ब्रैकेट में लिखा होता था कि 0 से 1 ऐसे लिखा होता था, तब हम क्या करते थे कि जो मैक्सिमम मिनिमम जहां पर आ रहा है उन पर वैल्यू चेक करते थे, और साथ के साथ ये वाली वैल्यू भी पुट कर करके देखते थे। ठीक है ना, ऐसे कुछ क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 12 और के 1 से 4 के बीच में बताओ। तो हम पहले मैक्सिमम मिनिमम निकाल कर उनके बीच में चेक करते थे और 1 और 4 पर भी चेक करा करते थे। ठीक है ना, दोबारा से नोट्स रिवाइज करोगे तो मिल जाएंगे वहां पर। तो 1/2 पर तो मिनिमम आ गया, अब तुम्हें 0 पर चेक करना है और 1 पर भी चेक करना है। जिसमें भी तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी वही आंसर है। तो सबसे पहले इसमें 0 पुट करके चेक करते हैं। तो 0 पुट करा तो अंदर वाला तो 0 हो जाएगा, केवल 1 बचेगा, तो 1 की पावर 1/3 1 आंसर आ जाएगा। फिर 1 पर भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है इससे बड़ा आ रहा हो। तो 1 पर भी चेक करा तो 1 माइनस 1 0 आ गया, 0 प्लस 1 की पावर 1/3, मतलब इस पर भी 1 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आने वाली। अगर इन दोनों में से जो बड़ा हो रहा होता तो वो बड़ी वैल्यू ले लेते। ठीक है, और यहाँ पर मिनिमम आ रहा है तो f इज इक्वल टू 1/2 पर तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं, या इस पर भी तुम चेक कर लो, तीनों पर ही चेक कर लो। तो 1/2 तुम इसमें पुट करोगे तो ये 1/2 इंटू -1/2 प्लस 1 की पावर 1/3, जो 3
अपॉन 4 की पावर 1/3 आएगा, जो तो 1 से तो छोटा आएगा, क्योंकि 3/4 ही 1 से छोटा है, और उसकी पावर और लगा देंगे तो और छोटा हो जाएगा। 1 से छोटे की पावर और छोटी हो जाती है। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है। कोई डाउट हो तो पूछो, इसमें तुम्हारे क्रॉस क्वेश्चन आएंगे तभी है। तुम्हें एक तो इतना बड़ा नहीं करना चाहिए था, है ना, यहीं पर ही क्यूब लगाकर छोटा कर सकते थे, लेकिन कर भी दिया हो तब भी कोई बात नहीं, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बस 2 बार डेरिवेटिव करना। अब कोई मन में विचार हो तो पूछो कि सर ये कैसे हुआ। ये तो कंफर्म हो गया कि x इज इक्वल टू 1/2 पर तो मिनिमम आने वाली थी, मैक्सिमम नहीं आने वाली। तो हमारे पास 0 से 1 लिखा हुआ है, इस 0 को भी पुट करके देखना है, 1 भी पुट करके देखना है, और तीनों में से जो मैक्सिमम आ रही होगी वैल्यू, वो वैल्यू ले लेनी है। ठीक है, अगर ये मिनिमम भी पूछता ना हम लोगों से, मिनिमम भी पूछता, तो x इज इक्वल टू 1/2 पे झटपट मिनिमम वैल्यू नहीं बतानी, गलत था वो आंसर भी। अगर साइड में 0 से 1 लिखा हुआ है, तो तुम्हें 1/2 पर भी चेक करना है, 0 पर भी चेक करना है, और 1 पर भी चेक करना है। अब इन तीनों में से ढूंढनी है कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है। अगर ऐसे इंटरवल साइड में लिखा हुआ आ रहा है, तो ये नहीं देखना कि अच्छा ये 1/2 आ गया, मिनिमम आ गया, तो इस पर ही मिनिमम आ रहा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा कब नहीं होता, जब ये ब्रैकेट्स के अंदर कुछ वैल्यू लिखी हुई होती है, ये ग्राफ को तोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू आ रही है वो पुट कर लो, प्लस 0 और 1 जो ए और बी पॉइंट आते हैं ना, ये भी तुम्हें पॉइंट्स में पुट करके देखने हैं। फिर जब भी मैक्सिमम ढूंढना हो तो तीनों में से मैक्सिमम ढूंढनी है कौन आ रहा है, और मिनिमम ढूंढना है, तब भी तीनों में से मिनिमम ढूंढनी है। ठीक है, अब वो ब्रैकेट की फॉर्म में नहीं लिखा होता, इस फॉर्म में लिखा होता तो इस फॉर्म में पहचानेंगे अपन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताओ। एक बार रिपीट कर दो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी। अच्छा, क्या था, हमारे पास जो 1/2 पॉइंट आ रहा था, ठीक है, तो 1/2 पॉइंट पर मिनिमम आया। ठीक है, अब मिनिमम आने के साथ साथ हमने क्या करना है कि जब भी इस तरह से ब्रैकेट्स के अंदर अगर कोई वैल्यू गिवन हो, तो हमें x इज इक्वल टू 1/2 पे डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू भी नहीं बतानी कि 1/2 पुट करते ही मिनिमम वैल्यू आ गई होगी। नहीं, हमें क्या करना है, तीनों वैल्यू पर वैल्यू ढूंढनी है कि f ऑफ 1/2 पर क्या वैल्यू आ रही होगी, f ऑफ 0 पर क्या वैल्यू आ रही होगी, और f ऑफ 1 पर क्या वैल्यू आ रही होगी। इन तीनों पर वैल्यू ढूंढनी है, और ये पता करना है कि इनमें से मिनिमम कौन सा आ रहा है। जो मिनिमम आ रहा होगा वो मिनिमम लेना है, और जो मैक्सिमम आ रहा होगा वो मैक्सिमम लेना है। ऐसा काम तब करना है जब इस तरह के ब्रैकेट्स आ रहा है। अदरवाइज जो जहां मिनिमम आ रहा है वो मिनिमम वैल्यू है, जहां मैक्सिमम आ रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, लेकिन एक अगर ब्रैकेट आ गए तो डायरेक्ट यहाँ पर अगर मिनिमम भी आ गया तो मिनिमम का जवाब नहीं देना, ये वैल्यू पुट करके देखनी है अपने को, फिर इन तीनों में से ढूंढना है कि कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम। ठीक है, चलो नेक्स्ट पूछ लो, अभी भी कोई सर ये जो डाउट। आपने हाँ, इंटरवल लिखा है ऊपर, जो इंटरवल लिखा हुआ है ऊपर वो, क्वेश्चन में गिवन था सर पहले हाँ से? क्वेश्चन में गिवन था वो, ओके 0 से 1। चलो नेक्स्ट करते हैं। 1 फाइंड द मिनिमम वैल्यू, है ना, 5 o'clock तो क्लास है, ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन उसके बाद फिर वर्कबुक के क्वेश्चंस कर लेंगे। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें हमें मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है कि कौन सी जगह मिनिमम आ रही है। तो बस इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो मैंने फंक्शन में बताया था, इसको वाइलेट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर d ग्रेटर देन 0 करते हैं, वहां से वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल डेरिवेटिव करना है 2 बार। ठीक है ना, एक बार करने से वैल्यू आ जाएगी x की, फिर एक बार और कर लो। अब यहाँ कोई इंटरवल नहीं आ रहा, तो आसानी से तुम जो आ रहा होगा वो मिनिमम और मैक्सिमम बता सकते हो। करो भाई इसको धीरे धीरे। ठीक है ना, कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें। बस सिंपल डेरिवेटिव करना है एक बार, उसको 0 के इक्वल करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अगर वैल्यू आ जाती है फिर डबल डेरिवेटिव करना है, एक ही वैल्यू आ रही होगी तो वही मिनिमम आ जाएगा।
दो आ रही होगी तो फिर चक्कर पड़ेगा। क्यों एक वैल्यू आते हैं सर, पहले तो आपने गड़बड़ करा था, वहां तो हमारा गलत हो गया था, क्योंकि वहां पर इंटरवल गिवन था, जहां इंटरवल गिवन है वहां तो दिक्कत आनी है हमें। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 + x + x² का होल स्क्वायर, 1 + x + x², और ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दिया तो -1 + 2x माइनस, है ना, u अपॉन v रूल लगाना है डेरिवेटिव करते हुए, l'Hopital रूल मत लगा देना। फिर x² - x + 1 को छोड़ा और नीचे वाले का डेरिवेटिव करा तो 2x+ बनाया। ठीक है ना। अब यहाँ से f डैश x को 0 कर लो, या फिर f डैश x को पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -1 + 2x, है ना, थोड़ा बड़ा होने वाला है। x को मल्टीप्लाई किया तो -x + 2x², x² को करा तो -x² + 2x³। -x² को अंदर करो तो -2x³, -x² को +1 से करेंगे तो -x², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस x को दोनों से कर दो तो 2x² + x, फिर -1 को करेंगे तो -2x -1। तुम अपने हिसाब से करते रहो ना, क्योंकि मेरा देख के लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई करना है, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से करना है, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, और इसकी मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है। तो अब देखो 2x³ से 2x³ कैंसिल हो जाएगा, या तुम आराम आराम से करते रहो। माइनस के 2x से प्लस का 2x कैंसिल, माइनस के x से प्लस का x कैंसिल, -x² मिलाकर प्लस का 2x² कैंसिल। तो f डैश x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2x² माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 1 + x + x² का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको हमें 0 करना है, तो यहाँ से हमें पता है नीचे वाला तो 0 चला जाएगा। अब 2x² - 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x² इज इक्वल टू 1 आएगा, तो x इज इक्वल टू +-1 आएगा। मतलब x की दो वैल्यू आ रही है ना, जब किसी एक वैल्यू पर मैक्सिमा होगा और किसी एक वैल्यू पर मिनिमा होगा। हमें मिनिमम वैल्यू ढूंढनी थी, तो है ना, कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, मिनिमम, तो मिनिमम पे फोकस करना। अब हमारे पास यहाँ से दो चीजें बचती है कि या तो इसका डबल डेरिवेटिव करा जाए, ठीक है, या जो मैंने तुम्हें वेव कर्व मेथड सिखाया था एक बार, कि प्लस से माइनस में जाने पर, प्लस से माइनस से जाने पर मिनिमा मैक्सिमा आता है, और माइनस से प्लस में जाने पर मिनिमा आता है, उस वेव से भी कर सकते हो। मतलब जैसे यहाँ पर लिख सकते हो, अभी मैं डबल डेरिवेटिव भी करूंगा, -1 1 प्लस माइनस प्लस, ऐसा तभी कर सकते हैं आदित्य बाबू जब x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो रहा है, अदरवाइज साइन चेंज करने पड़ेंगे। अब हमें पता है कि प्लस से माइनस में जाने पर, ये याद करना पड़ेगा, मैक्सिमा आता है, और माइनस से प्लस में जाने पर मिनिमा आता है। लेफ्ट से राइट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कुछ बुकों में उल्टा भी लिखा रहता है, तो फिर वो राइट से लेफ्ट के बारे में बात करते हैं।
तो हमें तो मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हमारे तो माइनस से प्लस में आएगा मिनिमम, है ना, ऐसे मिनिमम आएगा। तो x इज इक्वल टू 1 पर मिनिमा आ रहा होगा। अब x इज इक्वल टू 1 पर मिनिमा आने का मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 ऊपर पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो और यहाँ से आंसर निकाल दो। x इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो ये आंसर आ जाएगा 1/3। इसकी मिनिमम वैल्यू आने वाली है 1/3। लेकिन नहीं सर हमें तो ये वाला तो नहीं आएगा, या फिर एनसीईआरटी वालों में भी अप्लाई नहीं कर सकते इसको, है ना। एनसीईआरटी मेथड में सीबीएसई में ये वाला नहीं लिख सकते, वहां तो हमें डबल डेरिवेटिव ही करना है। तो आओ डबल डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, नीचे वाले का u अपॉन v रूल लगाएंगे, तो नीचे वाले का एक बार और होल स्क्वायर कर देते हैं, x प्लस स्क्वायर के स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया और नीचे वाले को छोड़ दो, मतलब होल स्क्वायर को छोड़ दो और ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो ऊपर वाले का हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ दो और नीचे वाले का डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो पहले स्क्वायर का करेंगे, मतलब पावर का करेंगे, तो हो जाएगा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस 2x, ये हो जाएगा, ये आया अपने पास डबल डेरिवेटिव। अब इस पूरे को सोल्व करना तो मुश्किल है, होल स्क्वायर, उसकी जगह हम एक बार इसमें क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं और एक बार -1 पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो पीछे वाला तो आसानी से हो जाएगा। कैसे आसानी से हो जाएगा सर, क्योंकि तुम इसमें अगर x की जगह 1 पुट करते हो तो यहाँ पर कितना आएगा, इस पे फोकस करो। x की जगह 1 पुट करते हो तो 2 - 2 आएगा, और 2 - 2 किसको कर देगा, 0, तो पीछे वाला भी 0 ही हो जाएगा। फिर ये तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे वाले पे ध्यान देना है, मतलब मैं x इज इक्वल टू 1 पर चेक कर रहा हूँ, तो f डबल डैश x इज इक्वल टू, आगे वाला तो 1 + 1 + 1 3 का स्क्वायर 9 × 4 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर तो ये वैल्यू पॉजिटिव आई, मतलब यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पर मिनिमम आने वाला है। और x इज इक्वल टू -1 पुट करके देखते हैं, f डबल डैश x ढूंढ के निकालते हैं -1 पर, तो फिर यहाँ पर -1 पुट करो तो -1 का स्क्वायर, तो फिर +1 आ जाएगा, तो फिर 2 - 2 तो 0 हो गया, तो पिछले वाला तो 0 हो गया। आगे फिर x की जगह -1 पुट कर देते हैं, 3 स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो -4/3 स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब लेस देन 0 आया, तो ये मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 1 पर हमारे पास क्या मिलने वाला है, मिनिमम मिलने वाला है। x इज इक्वल टू 1 मिनिमम वैल्यू नहीं आई, x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तब जाकर मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो किसमें पुट करना है, फंक्शन में पुट करना है। f ऑफ x इज इक्वल टू कौन सा फंक्शन था, 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 पुट करना है, तो आंसर आ जाएगा 1/3। ये आई इसकी मिनिमम वैल्यू। अगर तुम्हें इसकी मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी थी तो इसमें -1 पुट करके सोल्व कर लो, तो वहां से मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, पूछो कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछना हो, सर नहीं आया समझ में, कहाँ से बताओ। सिंपल डबल डेरिवेटिव कर दिया, एक बार डेरिवेटिव करके सिंप्लीफाई करा, तो वहां से x की 2 वैल्यू आ गई +-1। अब यहाँ से किसी एक पर मैक्सिमम आ रहा होगा, किसी एक पर मिनिमम आ रहा होगा, तो या तो तुम ये वाला रूल अप्लाई करके कर सकते हो। ठीक है, अगर ये नहीं पता तो फिर तुम्हें डबल डेरिवेटिव करना है। डबल डेरिवेटिव करते हो क्या करते हैं बच्चे, पूरा पूरा सोल्व करने लग जाते हैं, इसमें से उनका टाइम लगता है। हमें पूरा सोल्व नहीं करना है इसमें, हमें खुद ही x की वैल्यू 1 और -1 डायरेक्ट पुट करके देख लो, क्योंकि वैल्यू पुट करके करने के बाद सोल्व करना ज्यादा आसान होता है। तो जिसमें पॉजिटिव आ रहा होगा वो मिनिमम देगा, जिसमें नेगेटिव आ रहा है वो मैक्सिमम देगा। तो x इज इक्वल टू 1 पर हमारे पास मिनिमम आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 1, बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि सर 1 आया आंसर, 1 आंसर नहीं आया, 1 पर आंसर आने वाला है। अब मिनिमम वैल्यू पूछी उन्होंने, अगर वो लोकल पूछते कि लोकल मिनिमा कहाँ पर आने वाला है, तो लोकल मिनिमा आने वाला था x इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है, लेकिन उन्होंने तो मिनिमम वैल्यू पूछी, मतलब f ऑफ x की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू नहीं पूछी, f ऑफ x की वैल्यू पूछी है। तो फिर जो जहां पर मिनिमम आ रहा है वो वैल्यू यहाँ पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे, वो आंसर आ जाएगा 1/3।
ठीक है, बताओ इसमें कोई डाउट है? लवप्रीत, नो सर। भव्य सिंगला जी, चलो अब अपन मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है ना, देखो तुम्हें 31 से पहले के कोई भी क्वेश्चन नहीं करने है ना। DC2 का बता रहा हूँ मैं, DTS3 से करना है, DTS1 नहीं करना, DTS2 नहीं करना। जिनको पहली दो क्लासेस समझ में नहीं आई थी, कि जिनको हमें सर रेट वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आए थे, टेंजेंट नॉर्मल वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आए थे, तो वो क्वेश्चन नहीं, उन DTS को नहीं करना, क्योंकि पहली DTS में रेट वाले क्वेश्चन है, सेकेंड DTS में टेंजेंट नॉर्मल वाले क्वेश्चन है। तो मैं एक बार और जो क्लास होगी वेडनेसडे के दिन, उसके अंदर वो दोनों टॉपिक्स के खूब सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो हो सकता है उसके बाद तुम कर लो। अभी जो हमने पढ़ा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लोकल मैक्सिमा मिनिमा, वो DTS3 से स्टार्ट होता है। और जो आज हमने पढ़ा था सेंटेंस वाले क्वेश्चन, है ना, जिसमें मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे हो रहा था, वो शायद लास्ट वाली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7, लेकिन पहले 3 वाली करना है ना। तो मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ तुम्हें। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फिर एक कंसेप्ट भी बात करेंगे ना। पहले क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स है। इन्होंने बोला है विच वन इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा वाला गलत आंसर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, है ना, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, -π/2 से 0 में। सेकंड है एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग 0 से π/2। सी ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग -π/2 से π/2 में। और डी ऑप्शन है अपने पास एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है π/2 से π। अब इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि इसका डिफरेंशिएशन करने पर वो पॉजिटिव आना चाहिए, वो इंक्रीजिंग हो गया। डिफरेंशिएशन करने पर नेगेटिव आना चाहिए, गिवन इंटरवल में वो डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो तुम्हें इसका डेरिवेटिव करना है सबसे पहले। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पहले कोस का करेंगे, तो कोस का हो जाएगा माइनस का साइन और कोस एक्स। ये सिंपल कोस का हो गया, माइनस कोस का हो जाएगा माइनस का साइन कोस एक्स। अब फिर अब कोस एक्स का करेंगे, कोस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। अंदर के अंदर ही मत कर देना दोनों का, इसका साइन माइनस साइन कर दे, इसका माइनस साइन। पहले कोस का हुआ, फिर बाद में मल्टीप्लाई में आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो साइन कोस एक्स इंटू साइन एक्स। अब तुम्हें गिवन इंटरवल है, इसमें देखते हुए जाना है और पता करते हुए जाना है कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। अब तुम्हारा डिक्रीजिंग है ना इस इंटरवल में, तो लेस देन 0 आना चाहिए। ठीक है ना, ये कहानी है अपने पास। और हमें क्या करना है, सही सिलेक्ट नहीं करना, नोट करेक्ट पे टिक लगाना है कि कौन सा गलत आंसर आया। तो तुम ये बताओ कि -π/2 से 0 के बीच में से हम वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, ये पता करना। तो कोस की वैल्यू तुम अंदर पुट करोगे, इसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसमें क्या आ रही है अपने पास, नेगेटिव वैल्यू आ रही है -π/2 से 0 में। तो -π/2 से 0 में इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आंसर आएगा। पहले बार वाला देखते हैं ना। साइन एक्स क्या देगा, साइन एक्स की वैल्यू -π/2 से 0 में क्या आ रही होगी, नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी। ठीक है ना, तो पुट करके देख लो, -π/4 पुट कर लो, मतलब -45 डिग्री, तो -1/√2 आ रहा होगा। -60 डिग्री पुट कर लो तो -√3/2 आ रहा होगा। तो बाहर वाला तो नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, अब कोस का जो ग्राफ होता है, कोस ग्राफ से कर लेते हैं थोड़ा सा। -π/2 से π/2, यहाँ तक के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोस का ग्राफ ऐसे होता है। तो -π/2 से 0 तक एक कोस का ग्राफ ऊपर आ रहा है, मतलब पॉजिटिव है, तो अंदर वाला तो पॉजिटिव हो गया। और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आने वाली है, 0 से 1।
कोस की वैल्यू 0 से 1 ही होगी, -π/2 से 0 के बीच में। अब 0 to 1 में साइन क्या देगा, 0 to 1 में साइन भी क्या देगा, पॉजिटिव देगा, क्योंकि 0 to 1 का मतलब ये हुआ, पाई का मतलब होता है या तो 180 डिग्री होता है या फिर 3.14 होता है। दो चीजें होती है, 180 तो डिग्री में होता है और 3.14 पाई उसमें रेडियन में होता है। इसमें आ जाएगा 1.57, मतलब ये 0 से लेकर 1.57 ये चीज आ रही है। साइन का भी ग्राफ बनाते हैं, साइन का ग्राफ ऐसे होता है, यहाँ पाई आता है, पाई का मतलब है 3.14। तो साइन का ग्राफ देखो, कोस क्या दे रहा है हमें, कोस की वैल्यू -π/2 से 0 में 0 से 1 के बीच में होगी। कोस एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आने वाली है, 0 से 1 के बीच में ना, नेगेटिव भी नहीं आने वाली। अब 0 से 1 इसके अंदर डालोगे तो ये तो कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव आ रहा है, ये आ रहा है 0 से लेकर, अगर तुम इसकी वैल्यू 3π तक भी पुट कर देते हो, 3.14 तक, तब तक पॉजिटिव आएगा। तो साइन पॉजिटिव हो गया और साइन एक्स ये वाला क्या हो गया, नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा होगा, <0 आ रहा होगा। मतलब इस इंटरवल में ये क्या आने वाला है, डिक्रीजिंग आने वाला है, मतलब ये सही है। ठीक है, अब 0 से π/2 ढूंढो, वापिस से लिखते हैं f'(x) और आया साइन cos x sin x। अब 0 से π/2 कौन से क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन x क्या होता है अपने पास, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव लिख दिया। cos की वैल्यू 0 से π/2 में कितनी आएगी, cos x की वैल्यू 0 से π/2 में वही 0 से 1 आएगी, और 0 से 1 अगर साइन के अंदर पुट करते हैं तो ये भी पॉजिटिव देता है। ये क्यों पॉजिटिव दे रहा है 0 से 1 के बीच में, क्योंकि 0 से लेकर 3.14 तक ये पॉजिटिव ही देता है, क्योंकि ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है। 0 से लेकर 3.14 तक ये पॉजिटिव देगा, क्योंकि ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, मतलब f'(x) क्या हो गया अपने पास, पॉजिटिव हो गया, मतलब ये क्या हो गया अपने पास, इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, अब इसमें आते हैं, -π/2 से पाई में आते हैं। f'(x) कितना आ रहा था अपने पास, तुम खुद ही देखो यहाँ से कि साइन cos x इंटू साइन एक्स है। ये 0 से π/2 में क्या आ रहा है, 0 से π/2 में आ रहा है इंक्रीजिंग, और -π/2 से 0 में क्या आ रहा है, ये डिक्रीजिंग आ रहा है। और ये बंदा बोलना चाह रहा है कि -π/2 से 0 में तो ये इंक्रीजिंग आ रहा है। तो ये क्या चीज पॉसिबल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि 0 से π/2 में तो इंक्रीजिंग था और -π/2 से 0 में डिक्रीजिंग था। तो फिर -π/2 से लेकर π/2 में कैसे इंक्रीजिंग हो सकता है, इस इंटरवल में तो क्या हो रहा होगा, ये पहले डिक्रीजिंग हो रहा होगा फिर इंक्रीजिंग हो रहा होगा। तो सी वाला पार्ट गलत है। ठीक है, तो हमें गलत आंसर ढूंढना था कि गलत कौन सा है। डी वाला भी तो मैं चेक करके बता देता हूं मैं। डी वाले में क्या दिक्कत है कि π/2 से पाई में, ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम, π/2 से पाई में सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो क्या देगा, पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कोस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, कोस होता है नेगेटिव। अभी तक तो कोस क्या आ रहा था, पॉजिटिव पॉजिटिव आ जा रहा था। अब सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। नेगेटिव होने का मतलब इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, cos x की वैल्यू 0 -1 से लेकर 0 तक होगी। अब साइन के अंदर -1 से 0 जा रहा है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग साइन का। ये साइन का ग्राफ बन गया। पाई आता है यहाँ पर, पाई का मतलब था 3.14, 0 से लेकर, इधर -π आएगा, इसका मतलब -3.14, मतलब 0 से लेकर -3.14 तक साइन क्या देगा, नेगेटिव देगा, क्योंकि ग्राफ नीचे आ रहा है। और 0 से लेकर 3.14 तक पॉजिटिव देगा। तो अभी तो हमारे पास -1 से 0 आ रहा है, तो -1 से 0 इसके बीच में आ रहा होगा, मतलब ये नेगेटिव देगा। तो ये ओवरऑल साइन क्या देगा, नेगेटिव देगा, और ये साइन पॉजिटिव देगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलाकर अपना आंसर आ रहा होगा <0, मतलब ये डिक्रीजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो ये भी सही बात है, इसमें सी वाला आंसर गलत हो गया। तो तुम्हें ऐसे पुट कर करके देखने पड़ेंगे कि कौन सा सही है
कौन सा गलत। दोबारा सुनना आराम से रिकॉर्डिंग, है ना, समझ में आएगी चाहिए। कोई पूछना हो तो पूछो, बताओ कि सर यहाँ से दिक्कत आई। थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन था तो यही सही था। चलो अब अपन ने जो क्वेश्चन करे उसके जैसा क्वेश्चन करते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन करते हैं ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, ये पता करना है। इसमें एफ ऑफ एक्स पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग होगा फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 ओनली। जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब इंक्रीजिंग होगा। बी ऑप्शन है डिक्रीजिंग होगा फॉर जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो। ठीक है। डी ऑप्शन है ये तो इंक्रीजिंग होगा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, चाहे जो वैल्यू पुट कर लो हमेशा इंक्रीजिंग ही होगा। डी ऑप्शन में है ये तो ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा, चाहे जो वैल्यू पुट कर लो। ये चार ऑप्शन है। तो अब तुम्हें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। कैसे करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, कोई डिफरेंशिएशन करना है, एफ डैश एक्स करना है और वो पता करना है कि पॉजिटिव आता है नहीं आता। तो तुम लोग खुद अपने हाथों से करो उसका डिफरेंशिएशन और पता करो। बस तुम डिफरेंशिएशन करके रख लो, सोचने में आ रहा तो सोच लो, अदरवाइज मैं करूंगा। तुम्हें खुद इसका डिफरेंशिएशन करना है, ऑप्शन ही लिखने हैं, बस क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लो, है ना, ऑप्शन बाद में लिखते रहना। एफ डैश एक्स करा हमने तो 1 माइनस 1/2, है ना, इसका कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो गया 2x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब ये डेरिवेटिव आ गया अपने पास 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये देखना है कि हमेशा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसका क्या करें। किसी का सी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है ना, वेट कर लेते हैं, है ना, थोड़ा तुम कुछ सोचोगे तो पता चल जाएगा। देखो ये पता करना है कि ये नीचे वाला तो पॉजिटिव है ना, 101% पॉजिटिव है, दिख ही रहा है, तो एक्स स्क्वायर में प्लस 1 कर रखा है। यहाँ दिक्कत आ रही थोड़ी सी। अभी थोड़ा सा ना क्वाड्रेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है ये वाला। या तुम वैल्यू पुट कर करके देख लो। पहला वाला ट्राई मारते हैं कि x से बड़ी वैल्यू पुट करने पर ये क्या पॉजिटिव आता है, या x से छोटी वैल्यू पुट करने पर ये क्या पॉजिटिव आएगा। ऐसे कर सकते हो, ऐसे करते हैं। देखो इसमें x ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं ना, 0 से बड़ी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो 0 से बड़ी वैल्यू तुम 1 पुट कर दो तो 1 में से 1 जाएगा तो 1/2 बचा, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है कार्यक्रम। और बड़ी वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 पुट कर दिया, 3 पुट कर दो। 3 पुट करा तो 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, मतलब ये भी पॉजिटिव आ रहा है। ये तो ठीक है ना, पहला वाला तो ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि ओनली, मतलब x ग्रेटर देन 0 पर ही ये क्या पॉजिटिव होगा। अगर इसे छोटी वैल्यू पुट कर दी इसका मतलब है फिर ये नेगेटिव आना चाहिए। तो x लेस देन 0 छोटी वैल्यू पुट करते हैं, x से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू मैंने पुट कर दिया -1। तो -1 यहाँ पुट करोगे तो क्या आ रहा होगा शिवांगी, ये वाला -1 पुट करोगे तो ऊपर तो पॉजिटिव आने वाला है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे भी पॉजिटिव आने वाला है। तो ये तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया -1 पुट करने पर भी, मतलब बी गलत है और ए भी गलत है। ए क्यों गलत हो गया, ये कह रहा है कि 0 से बड़ा पुट करने पर ही पॉजिटिव आता है।
जबकि 0 से छोटा पुट करने पर भी नेगेटिव आ गया, सॉरी पॉजिटिव आ गया, मतलब सी आंसर आने वाला है। क्योंकि एक्स की कोई सी वैल्यू पुट करो, इसमें पॉजिटिव पुट करो चाहे नेगेटिव पुट करो, चाहे 0 से बड़ी पुट करो चाहे 0 से छोटी पुट करो, हमेशा इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। ठीक है ना, ऐसे वैल्यू पुट कर करके देख लो। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि थोड़ा सा क्वाड्रेटिक वाला कंसेप्ट है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन तो पॉजिटिव है ही सही। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये होता था कि अगर a ग्रेटर देन 0 हो और d लेस देन 0 हो तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ये कंसेप्ट है कि अगर a ग्रेटर देन 0 हो, a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, और d का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो कैसे करें अपन, इसमें d निकालें, d कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 का स्क्वायर -4a इंटू 1, मतलब ये हो गया -3। तो d क्या आ रहा है अपने पास, लेस देन 0 आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो a पॉजिटिव आ रहा है ना। अभी दोनों चीजें मैच कर रही है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू चाहे जो पुट कर लो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। नीचे वाला भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो गया, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब ये ऑलवेज इंक्रीजिंग होने वाला है अगर तुम इस कंसेप्ट से जाते हो। अदरवाइज तुम इसमें एक बार पॉजिटिव वैल्यू पुट कर लो, एक बार नेगेटिव पुट करके सोल्व कर लो। ठीक है, अब हमने देखो इसको ए वाले को क्यों गलत कर रहे हैं, क्योंकि ओनली के बारे में बात करना चाह रहा था कि बस 0 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तभी इंक्रीजिंग होगा, 0 से छोटी पुट कर दी तब नहीं होगा। लेकिन ये तो गलत है, अपन तो 0 से छोटी पुट करें चाहे बड़ी पुट कर ले दोनों में ही इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें अपने को वर्कबुक में करने के लिए देखनी पड़ेगी। एनसीईआरटी में तो सिंपल सिंपल सा चला आ रहा था, है ना, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन ही नहीं हो रहे थे, यहाँ से तुम फैक्टराइजेशन करोगे ना तो इसके फैक्टराइजेशन नहीं हो रहे, तो एफ डैश एक्स वैसे 0 नहीं हो रहा। अब जब एफ डैश एक्स 0 नहीं हो रहा तो या तो पॉजिटिव हो रहा होगा या नेगेटिव हो रहा होगा। ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 log x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, है ना, ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीज है, मतलब इंक्रीजिंग है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द इंटरवल ऑफ एक्स, एक्स का क्या इंटरवल होगा, है ना। अब इसमें ऑप्शन देख लेना तुम लोग, अगर ऑप्शन में तुम्हारे पास स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं तो तुम तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, और ऑप्शन में अगर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है ओपन ब्रैकेट है तब ग्रेटर देन 0 वाला कर दो। इंक्रीज होने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या हो रहा होगा, ग्रेटर देन 0 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन लिखे हुए हैं इसमें इसमें ओपन ब्रैकेट ही लिखा हुआ है, अगर क्लोज ब्रैकेट होता तो मैं भी क्लोज कर देता। ठीक है ना, या हमें तो पता था कि इंक्रीजिंग का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, क्लोज ब्रैकेट होता है। अब यहाँ से तुम सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकालो। तो डिफरेंशिएशन करते हैं, 2 अपॉन इसका हो जाएगा x माइनस 2, एक्स माइनस 2 का 1, तुम्हें करना है खुद से, 2x प्लस 4 और ग्रेटर देन 0, इसको सोल्व करो आराम आराम से और x की वैल्यू पता करो, है ना।
ठीक है ना, इसका एलसीएम ले लो, x माइनस 2, 2 माइनस 2x को किससे मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 2 से, प्लस 4x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 माइनस 2 कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, माइनस 2 0 में ले जाओ, इसके फैक्टराइजेशन कर लो, x माइनस 1 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 0। यहाँ से x की 3 वैल्यू आ गई ना, एक 1 एक 2 एक 3, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 1 2 3 प्लस माइनस प्लस माइनस, नेगेटिव वैल्यू लेनी है तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसके 2 आंसर आने वाले हैं। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक यूनियन 2 से लेकर 3 तक। लेकिन इसमें क्या था, है ना, ये ठीक है आंसर, लेकिन इसमें क्या था, लॉग आ रहा है ना, लॉग आ रहा है, लॉग में क्या हो रहा है, x माइनस 2 इसका डोमेन आ गया। इसका डोमेन क्या होगा कि जो इसका x माइनस 2 है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब इसमें जो f ऑफ x है इंडेक्स है वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है, तो यहाँ से अपने को क्या करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट हटाना पड़ेगा और अपना आंसर होगा केवल 2 से 3। ठीक है ना, थोड़ा सा डोमेन भी देखना था, तो सबका सही था, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से 1 और 2 से 3, ठीक है, बिल्कुल जवाब ठीक है, लेकिन हमें डोमेन में भी रहना पड़ेगा क्योंकि जो x की वैल्यू है वो log x माइनस 2 के अंदर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। हम माइनस इन्फिनिटी से 1 लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, उसके बाद अपने पास पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर पूछ सकते हो कि ये डाउट है, फिर अपन वेडनेसडे के दिन क्लास आएगी उसमें वर्कबुक के क्वेश्चन ही करेंगे, है ना, तो तुमसे हो जाए तो ठीक है, उससे पहले तुम एनसीईआरटी एलिमेंट जो भी है उससे क्वेश्चन सोल्व करो, उसके डाउट से वो भेजो, और करनी है तो 3 से स्टार्ट करनी है, अगर करनी भी है तो ना, उसमें पहला क्वेश्चन भी नहीं करना, पहले क्वेश्चन में अटक जाओगे नहीं तो, क्योंकि इसमें वर्टिकल टेंजेंट वाला आ रहा है, जिसमें वर्टिकल मतलब टेंजेंट्स या नॉर्मल में दिक्कत नहीं, वो लोग कर लो, बाकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम वाले सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर।